आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। यदि ये प्रैक्टिस सेट आप किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ले रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। ये सेट नंबर 132 है, इससे पहले 131 सेट हो चुका है। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न है, तिरंगा में कौन सा समास है। अगर देखेंगे तिरंगा में कौन सा समास है तो ये हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, द्विगु समास में क्या होता है, जो ये क्या होता है, उत्तर पद पूर्व पद होता है। पूर्व पद यानी पहला पद, पूर्व पद। पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है। और क्या, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ क्या होता है, द्विगु समास होता है। देखो, तिरंगा यानी तीन रंगों का, तीन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा संख्यावाची हो जाएगा। तीन रंगों का समाहार या समूह बोलेंगे, उसे क्या है, तिरंगा बोलेंगे, यानी द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ये समानार्थक कहलाते हैं, समानार्थक, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या हो जाएगा, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना क्या है, अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, कौन स्वर नहीं है। अगर इन चारों ऑप्शन में देखें कौन सा है जो कि स्वर नहीं है। देखो, ए ये भी स्वर है, ऊ ये भी स्वर है, आ भी स्वर है, लेकिन जो बा है ये क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। अगर देखें बा, ये क्या है, व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, का वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। अगर देखें का वर्ड का, तो हो जाएगा कंठ होता है। कंठ, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंठ होता है। इसके अलावा क्या है, का, खा, गा, घा, अंगा, ये सभी का क्या है, कंठ होता है। अगर ताल देखें तो चा, छा, जा, झा और इया, ये हो जाएगा। ये दंत में तथा ना हो जाएगा, मूर्धा में टाठा डाडा अड़ा हो जाएगा, ये मूर्धा में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, कान फूंकना का अर्थ है। कान फूंकना का अर्थ क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा क्या है, दीक्षित करना, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा कान फूंकने का अर्थ हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, हथियार में कौन सी संज्ञा है। अगर देखेंगे हथियार में क्या है, जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। अगर चर्चा शब्द से देखें तो ये हो जाएगा चर्चित हो जाएगा, चर्चित है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखेंगे। आप चाहे तो स्पीड बढ़ाकर 2s पे देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी एग्जामों से महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, वीर का स्त्रीलिंग क्या है। अगर वीर का स्त्रीलिंग देखेंगे तो ये हो जाएगा वीरांगना हो जाएगा, वीरांगना, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, विमुख का विलोम शब्द है। अगर विमुख का विलोम शब्द देखें तो ये हो जाएगा क्या है, उन्मुख हो जाएगा, उन्मुख है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक में रेखांकित पद है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक में क्या है, रेखांकित पद को अगर पूछें तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, विशेषण हो जाएगा, विशेषण, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इनमें से अशुद्ध वर्तनी
का शब्द है। अगर देखो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध लिखा गया है। अगर देखेंगे इसमें क्या है, वाल्मीकि ये भी सही लिखा गया है, पैतृक भी सही लिखा गया है, सन्यासी ये क्या है, ये क्या गलत लिखा गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और महत्व भी क्या है, सही लिखा गया है। ये सभी सही लिखे गए हैं, लेकिन सन्यासी क्या है, ये क्या है, गलत लिखा गया, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें हो जाएगा चंद्रमौली में कौन सा समास है। चंद्रमौली में अगर देखें तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वह काम बहुत ढंग से करता है। वह काम बहुत ढंग से करता है, वाक्य में काल पहचानिए। अगर इसमें काल पहचानना तो ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें देखो है किसी कथन पर सहमत देना, सहमत होना के लिए एक शब्द है। किसी कथन पर सहमत होना, उसके लिए एक शब्द अगर देखें तो हो जाएगा सहमति हो जाएगा। सहमति जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगर इसमें देखें मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है। अगर देखेंगे ये हो जाएगा कलम तोड़ना। कलम तोड़ना मुहावरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे, इसमें हो जाएगा दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अगर देखेंगे दामाद, देखो दामाद को इस प्रकार लिखा जाता है, दामाद इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन डी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें हो जाएगा आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। आम खाया जाता है, इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें हो जाएगा साथ। साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर देखें साथ शब्द का किस में प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो ये हो जाएगा सर्वनाम में। सर्वनाम में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। देखो तद्भव से तत्सम बना है। देखो अगर देखेंगे तद्भव से तत्सम इन चारों ऑप्शन में कौन सा बना है तो ये हो जाएगा, देखो घट से। ये घट मतलब क्या होता है, तत्सम होता है, और ये घड़ा क्या होता है, तद्भव होता है। यही हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा उसका भाई खेलता है। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। अगर देखेंगे ये हो जाएगा हमारा क्या है, पुरुषवाचक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो ये है उसका, उसका ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। अगर इन चारों ऑप्शन में देखेंगे किसकी वर्तनी शुद्ध है तो ये देखेंगे क्या है, जो निरोग, निरोग शब्द है ये क्या है, इसकी वर्तनी शुद्ध है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा कंचन एक कृषांगनी युवती है। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। अगर इसमें देखें कौन सी अशुद्धि है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शब्द चयन संबंधी अशुद्ध है। शब्द चयन संबंधी अशुद्ध है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शिव का पर्यायवाची शब्द है। अगर शिव का पर्यायवाची शब्द देखें ये हो जाएगा पिनाकी। पिनाकी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर लंबोदर देखें तो ये क्या है, गणेश का है, गणेश का क्या है, पर्यायवाची है। चलिए प्रश्न देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा रहीम किस तरह की संज्ञा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रहीम अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें हो जाएगा कृत्य और कृति शब्द युग्म का अर्थ है। देखो ये जो कृत्य है और कृति शब्द युग्म का अर्थ हो जाएगा क्या, देखो ये जो कृत्य होता है इसका मतलब क्या होता है, कार्य होता है, और कृत मतलब क्या होता है, रचना होता है, कार्य और रचना, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाए कृति और कृति
शब्द युग्म का अर्थ है। इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा। ये कृति मतलब क्या होता है, ये रचना होता है। ये कृति मतलब क्या होता है, मेहनती होता है, रचना और मेहनती, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, जो सब कुछ जानता है के लिए एक उपयुक्त शब्द है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या है, एक उपयुक्त शब्द है, उसे बोलेंगे जितेंद्रिय कहेंगे, जितेंद्रिय, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा उपसर्ग का अर्थ है। उप मतलब क्या होता है, निकट, निकट या सहायक होता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। इसमें हो जाएगा प्रसाद, और प्रसाद शब्द युग्म का अर्थ है। इसमें देखो हो जाएगा भोपाल महल, भोग महल, ये हो जाएगा कृपा भोग महल, कृपा महल। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।